कोचिंग संस्थाओं के संचालकों ने राज्य की हेमंत सरकार के फैसले का विरोध करते हुए जल्द से जल्द कोचिंग संस्थाओं को खोलने की मांग की है। कोचिंग संस्थाओं के संचालकों ने राज्य सरकार पर पढ़ाई लिखाई की उपेक्षा करते हुए जल्द से जल्द विचार करने की बात कही। राज्य में कोचिंग संस्थाओं के संचालकों ने राज्य की हेमंत सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कई महीनों से कोचिंग संस्थाओं के शिक्षक कोचिंग के बंद होने से बेरोजगार हो गए हैं। वहीं कई शिक्षक डिप्रेशन में चले गए हैं। झारखंड के नौनिहालों की पढ़ाई लगातार बाधित है। इसके कारण उनका भविष्य अंधकारमय हो चुका है। हेमंत सरकार ने अनलॉक 5 में भी कोचिंग संस्थाओं को खोलने का आदेश नहीं दिया है। और हम लोग ने पिछले लॉकडाउन में भी खुला था सबसे लास्ट में, और आज तक एक भी नहीं आया था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई कोविड पॉजिटिव आए हों। और जैसे सिनेमा हॉल खोल दिया गया, जिम खोल दिए गए हैं, वहाँ पूरा पैक रहता है। सिनेमा हॉल, जिम भी पैक रहता है, रेस्टोरेंट भी पैक रहता है, सारे एसी चलते हैं, कोई विंडो नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, बस भी खोल दिया गया। तो कोचिंग व्यवस्था काफ़ी अच्छे से स्टेब्लिश है। सारे सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं, मास्क का यूज़, सभी शिक्षित स्टूडेंट आते हैं और शिक्षित वर्ग हम लोग हैं। अतः हम लोग के साथ ऐसा भेदभाव ना किया जाए। हम लोग 18 साल के प्लस के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको खोलने की अनुमति दिया जाए, आग्रह कर रहे हैं हम लोग। विनम्र आगे सारे शिक्षक है, केवल ये राशि के लिए है, बल्कि झारखंड के का एडमिट कार्ड डाउन आरआरबी के ये सबसे बड़ा क्या है ना, समस्या ये आ रही है ना कि पिछले बार तो किसी तरह आदमी के पास जो था सेविंग मनी वो किया जो अच्छा सब कोचिंग संस्थान मान लीजिए बड़ा में ज़्यादा स्टाफ है, छोटा कोचिंग में 2-3 तो निश्चित रूप से रहता है। अब हो रहा है क्या समस्या कि मान लीजिए जितना वेट करते करते इंतजार करते करते सबकी जो है ना तो वो अब ख़त्म हो गया। कैसे अब यही जा रहा है किसी तरह। और इस बार जो है 2-4 शिक्षक जो है तो बहुत सारी कोचिंग संस्थान बंद हो गए। 2-4 शिक्षक मान लीजिए भगवान के प्यारे हो गए। अब उनको हो रहा है कि शिक्षक है कहाँ से करेंगे, और शिक्षक है दूसरा तो मान लीजिए प्लस है बैंक से प्रेशर है, कोई ना कोई लोन लिए हुए है घर के लिए। अब इसी के ऊपर मान लीजिए फैसी साहब उनका लोन था, नहीं कर पाए, वो सेल कर दिया। तो अपनी एक था कि भाई किस अनुसार चलेगा। ये सबसे बड़ी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है। और ऑनलाइन में क्या है, जो बच्चे करता भी है तो पैसा नहीं दे पाता है, तो डायरेक्ट बोलता है कि सर जब ऑफलाइन करेंगे तब पैसा देंगे। ये चीज़ होता है। अब किसी को मान लीजिए पर्सनल लेवल पर जान पहचान है तो अलग कुछ दे दिया, लेकिन ऐसे पैसा देने के लिए नहीं तैयार होता। लेकिन ऑफलाइन जब होता है तो पैसा देने के लिए तैयार होता है। बस हम लोग का यही सरकार से डिमांड है कि कम से कम जैसे सिनेमा हॉल जिम को दिए तो हम लोग को भी इजाज़त दिया है। बस यही हम लोग का करते। हमारा नाम हुआ श्री सुनील जायसवाल, जीएससी अध्यक्ष। कोचिंग संस्थाओं के संचालकों की ओर से कोचिंग संस्थाओं को खोलने की गुहार के साथ राज्य सरकार को चेतावनी देना कहीं न कहीं आने वाले समय में विरोध का संकेत दिखाई देता है। मुखर संवाद के लिए रांची से शिल्पी की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।